आज के टॉपिक में हम करेंगे डेवलपमेंट लीडिंग ऑफ क्वांटम। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स एंड वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव के बीच में डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट लीडिंग ऑफ क्वांटम। अब देखिए, इसमें लास्ट टाइम हमने बोहर्स मॉडल की लिमिटेशंस की थी। बोहर्स मॉडल की जो लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम करने के लिए दो नए कॉन्सेप्ट आए। ये जो दो नए कॉन्सेप्ट थे, एक तो था डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का डुअल नेचर। नेक्स्ट था, सेकंड नंबर पे था हेसेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। इन दो चीजों पे ये बेस्ड था। अब देखिए, ये जो है ये नई साइंस की ब्रांच है जो कि इन दोनों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इन्हें क्वांटम मैकेनिक बोला गया है या फिर वेव मैकेनिक बोला गया है। एक नया मॉडल है एटम का जिसे क्वांटम और वेव मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम बोला गया है। जो बोहर मॉडल है एटम का वो बेस होता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसमें दो कंसेप्ट आते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है डुअल नेचर ऑफ मैटर या फिर कहें रेडिएशन। अब देखिए, डुअल नेचर की बात कर रहे हैं। डुअल नेचर जो जिसमें वेव नेचर होता है और पार्टिकल नेचर होता है, दोनों ही नेचर होते हैं, जिसे डुअल नेचर ऑफ मैटर बोलते हैं। अब लुईस डी ब्रोगली ने, जो कि एक फ्रेंच फिजिस्ट थे, 1924 में आइडिया दिया था जैसे कि फोटोन का, जो सारे मटेरियल पार्टिकल्स थे जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल या फिर किसी चॉक के पीसीज या फिर किसी स्टोन के पीसीज या फिर कोई आयरन बॉल के पीसीज, जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, तो जो कि इनका डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर में लिया गया है। इनसे जो वेव एसोसिएट होती है पार्टिकल से, उनके पार्टिकल से जो वेव बनती है उस वेव को मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव बोला गया है। अब इसमें देखिए, डी ब्रोगली रिलेशंस में जो वेवलेंथ होती है वेव की, वो एसोसिएट होती है किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ, जिसे कैलकुलेट किया जाता है एक एनालॉगी विद फोटोन के साथ। अगर हम फोटोन की बात करते हैं तो जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो एनर्जी होती है, वो रिप्रेजेंट करती है E = hv के, जो कि एक प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग है। जो V है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और H जो है ये प्लैंक कांस्टेंट है। जो फोटोन होता है उसे अगर हम सप्लाई करते हैं पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उस टाइम पे E = mc² के होगा। E = mc², जो कि आइंस्टाइन इक्वेशन है। m क्या है? m होता है मास ऑफ फोटोन और c जो होती है ये वेलोसिटी होती है लाइट की। तो इस टाइम पे यहाँ पे देखिए E = hv है, तो hv = mc² के इक्वल होगा। अब V = यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं V c/λ के, तो V = mc² है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए V = c/λ के इक्वल होगा। अब देखिए, अगर V = c/λ के इक्वल है तो यहाँ पे V की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो h c/λ = mc² के इक्वल आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? h/mc। ठीक है, h/mc आएगी। तो डी ब्रोगली पॉइंट आउट करता है इसमें, यानी जो इक्वेशन है एप्लीकेबल होती है मटेरियल पार्टिकल के लिए। जो मास होता है फोटोन का, उसे अगर हम रिप्लेस कर दिया जाए उसे मास ऑफ मटेरियल पार्टिकल से,
और जो वेलोसिटी होती है c, फोटोन की वेलोसिटी, उसे रिप्लेस कर दिया जाए मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी यानी v से, तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा h अपॉन एम वी के, ठीक है ना, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p के इक्वल होगा। तो एम वी क्या है, यहाँ पे एम वी होगा मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, तो यहाँ पे p पुट कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को डी ब्रोगली इक्वेशन बोलेंगे, जिसमें लैम्डा जो होता है ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। ये क्या है, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जो p जो मोमेंटम है पार्टिकल की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो पार्टिकल्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होगी। तो ये रिप्रेजेंट करती है डुअल नेचर ऑफ मैटर को और रेडिएशन को। डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव, इन यानी पार्टिकल और वेव के बीच में डिफरेंस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव के बीच में डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पार्टिकल और वेव के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले पार्टिकल देखते हैं। जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं जो वेल डिफाइंड होते हैं, जिनकी अपनी पोजीशन होती है और थोड़ा स्पेस लेते हैं। एक पार्टिकल एक स्पेस में लोकेटेड होता है, जैसे कि सैंड का एक ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है, जैसे क्रिकेट बॉल पार्टिकल है जो कि स्पेस में एक स्पेस लेगी जो। दूसरा होता है वेव। वेव होता है जो स्पेस पे स्प्रेड हो जाती है, ठीक है ना, या स्पेस या कोई भी चीज स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती हैं। जैसे कि हमने एक पत्थर लिया है, उस स्टोन को हम पॉन्ड में डालते हैं, वाटर में थ्रो करते हैं, तो उसमें ना सर्कुलर कुछ वेव्स बनती हैं, ठीक है, सर्कुलर वेव्स बनती हैं, और ये क्या है, स्प्रेड हो गई। सिमिलरली जैसे कि हम साउंड की बात करते हैं, स्पीकर की साउंड होती है, वो हर एक इंसान को सुनती है, सारी ऑडियंस जो है वो सबको सुनाई देती है। ये वेव होती हैं जो स्पेस पे स्प्रेड हो जाती हैं, डिलोकलाइज्ड हो जाती हैं स्पेस पे, तो जो आसपास का स्पेस होता है, तो ये वेव होती है। नेक्स्ट जो पार्टिकल होते हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं, मान लीजिए एक पार्टिकल प्रेजेंट है तो सेम जगह पे दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता, ठीक है, सेम जगह पे दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता, दूसरा पार्टिकल सेम जगह पे नहीं लगेगा क्योंकि उसने पहले ही अपना स्पेस बना रखा है। तो ये इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो वेव होती हैं, दो या दो से ज्यादा वेव्स जो होती हैं सेम रीजन में, वो एक दूसरे को इंटरफेस कर सकती हैं। नेक्स्ट जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं रीजन ऑफ स्पेस में, तो इनकी जो वैल्यू होती है ना उनके सम के इक्वल होती है, ठीक है ना तो ये कम होगी ना ये ज्यादा होगी, सम के इक्वल होगी, जो जितने जितने प्रेजेंट है उनका सम। लेकिन वेव्स की बात करें तो नंबर ऑफ वेव्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, स्पेस के रीजन में, तो वो इंटरफेरेंस होती है। तो इसमें क्या है, लार्ज और स्मॉल इंडिविजुअल, हर एक वेव लार्ज और स्मॉल होगी, तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में होती हैं। तो ये पार्टिकल और वेव के बीच में डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव के बीच में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी होती हैं। ये परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, ठीक है, और एक डायरेक्टली परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे की और प्रोपोगेट करेंगी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जो मैटर वेव होती हैं ये इसमें कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इसको कोई पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती हैं। जबकि जो मैटर वेव होती हैं इनको एक पर्टिकुलर मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और ये वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो ये ट्रैवल करती हैं उसी स्पीड पे जिस स्पीड पे लाइट ट्रैवल करती है।
लेकिन मैटर की जो स्पीड होती है, इन वेव्स की स्पीड होती है, वो थोड़ी कम होती है, थोड़ी कम स्पीड से ये ट्रेवल करती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ये एक पर्टिकुलर सोर्स से निकलती हैं, किसी सोर्स से एमिट होती हैं और पास करती हैं। लेकिन जो मैटर वेव होती हैं ये मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, मूविंग पार्टिकल से बनती है, ये किसी पर्टिकुलर पार्टिकल से एमिट नहीं होती, निकलती नहीं है। नेक्स्ट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसकी वेवलेंथ जो होती है वो इज इक्वल टू होती है c/v के, c/v के। v वेलोसिटी है, ठीक है, c क्या है हमारे पास, c जो होगी लाइट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और v जो होगी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। जबकि दूसरी कंडीशन में जो वेवलेंथ होगी होती है मटेरियल की, वो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होती है। h क्या है इसमें, देखिए लैम्डा तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है, mv जो कि मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होता है, h प्लैंक कांस्टेंट होता है। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।